बिल्कुल, ये सब हमारे पूर्वजों की संस्कृति की देन है कि आज सैकड़ों सालों से निशान यात्रा आज से नवलगढ़ से हमारे श्याम बाबा की जाती हो, और सबको पता है कि पहला निशान भी हमारे झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से श्याम बाबा को चढ़ता आया है। ये सांस्कृतिक धरोहर है हमारी। और होली का जब त्यौहार आता है तो पूरा झुंझुनू जिला ही, पूरी शेखावाटी और आसपास का पूरा प्रदेश श्याममय हो जाता है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस मौके पे दूर दराज के रिश्तेदार, सगे संबंधी हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और हर्षोल्लास के साथ और मनोरंजन का, मजाक का और खुशी मनाने का अगर हमारे धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार है तो वो होली के टाइम का होता है। इस समय जो फागुन का महीना है, इसमें फागोत्सव के रूप में और श्याम बाबा की भक्ति में लीन होके सदियों से हमारे लोग और श्रद्धालु जाते रहे हैं। चाहे वो खाटू श्याम जी का मंदिर हो और चाहे हमारे बेलसर धाम का मंदिर हो, सब जगह हमारे लोग श्रद्धान्वित और जाते हैं। प्रशासन को कोई स्वीकृति को लेकर भी कल बयान आया था, इस जुलूस को लेकर क्या? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे काबिल एसडीएम साहब से और यहाँ के प्रशासन से और यहाँ की वर्तमान सरकार से कि जिस तरीके से पूरा देश राममय, आप लोग कुछ दिन पहले खुशी मना रहे थे जबकि राम हमारे सबकी आस्था के प्रतीक हैं, वैसे श्याम बाबा भी हमारी सबकी आस्था के प्रतीक हैं। और इनके राह में कोई भी अड़चन लगाएगा, पिछली बार भी आपको पता है सदियों पुराना मेला भरता आया है, वो अलग बात है कि इसका भव्य रूप देने के लिए हमने इस मेले को ग्रामीण क्यों क्या किसान मेले का भी रूप दिया था साथ में। और क्योंकि वहीं हमारा नेकदादा का भी मंदिर है, श्याम बाबा की तरफ जगत कम पड़ने लग गई तो दोनों मंदिरों के बीच में हमने इस मेले का आयोजन करवाया। और इस मेले को हमने एक अलग रूप दिया जो राजस्थान में सबसे बड़ा और भव्य मेले के रूप में पिछले साल उभर के आया। और उसमें हमने नवाचार के रूप में राजीविका महिलाओं को रोजगार के काम दिए, हमने स्कूली बच्चों को खेल प्रतियोगिताएं दी जिनमें टैलेंट उभर के आया। हमने राजस्थान सरकार के सभी विभागों की वहाँ स्टॉल लगाई ताकि सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को लोगों का लाभ मिल सके। और यहाँ तक कि आज स्वास्थ्य बीमा के नाम पे इन्होंने तो चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया। पिछली सरकार में 25 लाख रुपए तक का इलाज था और उसमें 850 रुपए एक परिवार का प्रीमियम था। आपको सबको पता है पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में वो राशि स्वयं वहन की गई थी लगभग 1750 परिवारों की। आज ये लोग तो पिछली बार भी आपको पता है ये वही लोग हैं जो पिछली बार भी बाबा श्याम के मेले में अड़चन लगाने के लिए पहुंच गए थे। और इनका मकसद कोई काम करना नहीं है, डेवलपमेंट करना नहीं है, इनका मकसद केवल हंगामा करना और चर्चा में रहना। और कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका विरोध करना। लेकिन हम ये कहते हैं हम लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति वाले लोग नहीं हैं। हमने ये निर्णय श्याम बाबा पे छोड़ दिया। अगर श्याम बाबा के में आस्था रखने वाले लोग और श्याम बाबा की ताकत को अगर ये लोग चैलेंज करना चाहते हैं, चाहे वो एसडीएम हो और चाहे यहाँ की सरकार हो, तो उसका आने वाले समय में बाबा श्याम ही उसका रिजल्ट देंगे, उसका परिणाम देंगे।